बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि यरूशलेम जल्द ही उत्तरी गाजा में हमास शासन को बदलने की योजना लागू करेगा। रिचमैन विश्वविद्यालय के वार्षिक हर्जलिया सम्मेलन में हनेक बगी ने कहा कि हमास की शासन करने की सैन्य क्षमता के पतन से उन देशों के लिए अवसर खोलेंगे जो गाजा में हमास के विकल्प के रूप में स्थानीय नेतृत्व के साथ एक शासन व्यवस्था देखना चाहते हैं, ताकि वे इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि गाजा के नए नेतृत्व में इजराइल के अब्राहम समझौते के साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शामिल होंगे, जबकि इजरायली सेना हमास की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए काम जारी रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि विचार ये है और इसी पर अमेरिकी सहमत हैं, जिसमें इस सप्ताह की बातचीत भी शामिल है और रक्षा मंत्री द्वारा अभी की जा रही बातचीत भी शामिल है कि तथाकथित शीर्ष से नीचे का नेतृत्व होगा, न कि केवल नीचे से ऊपर का। आगे उन्होंने कहा कि आप हमास को पूरी तरह से गायब नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक विचार है, एक अवधारणा है। अमेरिका ने युद्ध के बाद गाजा के शासन के लिए एक दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए इजरायली अधिकारियों पर दबाव डाला है। बाइडेन प्रशासन इजराइल द्वारा गाजा पर कब्जा करने या गाजा पट्टी में अराजकता फैलाने का विरोध करता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल के 3 युद्ध लक्ष्य हैं: हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं का विनाश, सभी बंधकों की वापसी और ये सुनिश्चित करना कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा ना बने। बता दें आपको कि बीते शुक्रवार को अमेरिका में दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद विसैनीकृत गाजा की देखरेख अरब देशों की सहायता से नागरिक प्रशासन द्वारा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कट्टरपंथी विरोध प्रक्रिया को लेकर भी बात की। 7 अक्टूबर को गाजा सीमा के निकट इजरायली समुदायों पर हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे तथा 252 इजरायली और विदेशी बंधक बना लिए गए। शेष बचे 116 बंधकों में से 30 से अधिक के मृत होने की संभावना है।